हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये तगड़ा सवाल। हमारे पास ए बी सी, इस क्वेश्चन में ए बी सी ए पी में है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इंटीग्रल रूट्स हैं। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये क्वेश्चन मोर देन वन चॉइस करेक्ट है। तो अभी आपके मन में आ रहा होगा कि हम कोई पर्टिकुलर ए बी सी की ए पी लेके नहीं चल सकते हैं, लेकिन अब इसमें क्या है, ऑप्शंस मोर देन वन चॉइस करेक्ट है तो सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी कि जो ये एक्सप्रेशन है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, तो ये एक्सप्रेशन जो है वैसे इसकी खुद की भी अहमियत होती है। इसमें अगर आप वन ऐड कर दोगे उसको फैक्टराइज कर सकते हो। दूसरा ये कि अगर यहाँ आप ये चीज़ सोचो कि ए बी सी ए पी में और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में लिखो तो कुछ नया हम क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी गिवन एग्जाम्पल। देखो, ये आपका ए बी सी ए पी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा, राइट। आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हो कि अगर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है तो ना आपका, अगर आप इसे a से डिवाइड कर दो तो 2b बाय ए इज इक्वल टू 1 प्लस सी बाय ए। अब आप क्या कह सकते हो कि 2b बाई ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, -2, मतलब माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा होता है। 2b बाई ए इट विल बी -2 अल्फा प्लस बीटा। और 1 प्लस सी बाई ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस सी बाई ए दैट विल बी अल्फा बीटा। तो ना आप यहाँ से एक ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हो, 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। और आप ज़रा दोनों तरफ 3 ऐड कर दो इसमें, तो 4 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3। तो ना यहाँ से आपका जो एक्सप्रेशन है ये इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से जो आपका एक्सप्रेशन है आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, लाइक अल्फ़ा और बीटा पे तो कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो 2 प्लस अल्फ़ा इंटू 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। और क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इंटीग्रल रूट्स हैं, राइट, तो इंटीग्रल हैं तो आप यहाँ ऐसा सोच सकते हो। पता है यहाँ सोचने का ढंग ये भी था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ के स्क्वायर होना चाहिए, फिर इधर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, लेकिन उससे कुछ क्रिएट ढंग से हो नहीं रहा था। तब ये वाली अप्रोच सोची। इन दोनों का प्रोडक्ट 3 है और ये इंटीजर्स हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, 2 प्लस अल्फ़ा 3, 2 प्लस बीटा 1 पहली पॉसिबिलिटी, 2 प्लस अल्फ़ा -3, 2 प्लस बीटा -1। अब जैसे अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1, बीटा हो जाएगा -1, पहली ये पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी अल्फ़ा -5 और बीटा -3। बस अब इसके बाद तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, एक तो -1 आएगा, और अगर आप ये वाली लेते हो वैल्यूज़ तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा -8 प्लस अल्फ़ा बीटा 15 और -8 7, तो 7 और -1 दो आंसर हो सकते हैं। तगड़ा सवाल क्यों कहा है इसको, क्योंकि इसमें जो और भी कोई अप्रोच होगी वो वर्कआउट नहीं कर पाएगी। आप ए बी सी ए पी वाली कंडीशन को और क्योंकि ये इंटीग्रल रूट है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इस एक चीज़ को लेके चलोगे तो वहाँ से कुछ क्रिएट हो नहीं पाएगा। ये ऐसे अप्रोच करने से ये सॉल्व हो सकता है, राइट। 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी लिखा तो यहाँ से आपने अल्फ़ा बीटा में एक रिलेशन एक्सप्लोर किया, क्योंकि वो इंटीग्रल रूट्स थे तो ऐसे हम सोच सकते थे, और ये बहुत यूज़फुल है ऐसे सोचने का तरीका, ठीक है। सो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक AP का मिक्सचर है। सो ओके, वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल, बाय।